हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का बारे में डिस्कस किया था और इस क्लास के अंदर हम जो है श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम चैप्टर फर्स्ट जो अपन ने इसके अंदर लिया है फर्स्ट टॉपिक, तो इसको आज पढ़ेंगे अच्छे से। और थोड़ी सी लाइट गई हुई है इसलिए असुविधा के लिए खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाला लेक्चर जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, तो अपनी क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। ठीक है, श्वसन। इसको वापस ला देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। ठीक है, अब तंत्र मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, श्वसन क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस एनर्जी। भाई अपन को पता है श्वसन करते हैं तो क्या है, O2 O2 लेते हैं और CO2 वापस छोड़ते हैं, तो O2 ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, किस तरह से करते हैं अभी देखते हैं। अभी ध्यान रखना, श्वसन किस लिए करते हैं? टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन के लिए। और श्वसन के लिए जो तंत्र के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वो पार्ट है, श्वसन के अंग है जो क्या है, नाक, अपने नोज। ठीक है, उसके बाद में आता है फेरिक, उसके बाद में लैरिंक्स, उसके बाद में वाइट विंड पाइप, उसके बाद में ब्रोंकी, मोकियोल्स एंड एल्वोली। ठीक है, एल्वोली। तो नोज हो गया अपने, फेरिंक्स हो गई, फिर लैरिंक्स, फिर विंड पाइप, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन स्टडी करते हैं। ये तो समझ पाए होंगे आप, क्वेश्चन क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसके बाद में अपने पास है, देखिए, जैसे अभी इसके अंदर अपन ने देखा था नोस्ट्रिल्स, मतलब नोज के अंदर नोस्ट्रिल्स होता है, और नेसल कैविटी भी होता है, जो बाल होते हैं उनको। और फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब होता है वॉइस बॉक्स। फिर होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया बोल दो या फिर विंड पाइप बोल दो। फिर इसके अंदर होता है राइट ब्रोंकली, लेफ्ट ब्रोंकली। ठीक है, तो ब्रोंकलिस, ब्रोंक्यूल्स होता है इसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर होता है एल्वोली, एल्वोली, एल्वोली बोलते हैं ना, एल्वोली। तो इसके अंदर क्या होता है? एयर सैक ऑफ गैस एक्सचेंज, इसके अंदर एक्सचेंज होता है गैस का। और फिर नीचे ये डायाफ्राम है, ये इधर देख पा रहे हो। ठीक है, तो डायाफ्राम मसल दैट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ये फंक्शन नेसल कैविटी फिल्टर्स वार्म एंड मॉइस्चर एयर। क्या है नेसल कैविटी? मतलब जो अपने नाक के अंदर जो हल्के हल्के बाल होते हैं, और उनको वो क्या काम करते हैं? वही फिल्टर करते हैं। वार्म मतलब गर्म, और मॉइस्चर एयर मतलब गर्म, और जो आदर हवा होती है उसको जो है मॉइस्चर एयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, गर्म हवा को। और फिल्टर करने का जो अधिकतर मेन काम ये होता है। फेरिंग्स और लेरिंग्स पाथवे ऑफ एयर। फेरिंग्स और लेरिंग्स क्या है? पाथवे ऑफ एयर है, एयर का जो पाथ है, रास्ता है। लेरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। लेरिंग्स क्या करता है? लिरिक्स जो होता है मतलब स्वर, तो ये क्या है? स्वर यंत्र, ये वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ट्रेकिया मेन एयरवे टू लंग्स। ट्रेकिया क्या है? जो मेन एयरवे है वो है लंग्स के लिए जाने का, ट्रेकिया बोलते हैं उसे। फिर बाद में ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स, इसे बोलते हैं ब्रांचेस ट्यूब्स लीडिंग टू ईच लंग्स। ब्रांचेस ट्यूब्स लीडिंग टू ईच लंग्स, ये देखो, ये चित्र के अंदर देख पा रहे हैं अपन, डायग्राम के अंदर भी ये हो गई। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, और देखिए इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। और इसके अंदर देखो बाद में आती है एल्वोली। एल्वोली के अंदर आती है टीनी सैक वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। एल्वोली या जो ये पार्ट देख रहे हो आप, ये नोब, ये छोटे छोटे, तो इसके अंदर जहाँ पे जो है अपने गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस रिलीज हो जाती है आउटर साइड में। ठीक, तो डायाफ्राम, डायाफ्राम नीचे वाला ये है, ये मसल बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस मतलब सिकुड़ता है और वापस फैलता है। टू हेल्प ड्रोन एयर इन आउट, जो है लंग्स के अंदर जो है हवा को वापस भरने में और खाली करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अंदर देख पा रहे हैं क्या है? कैपिलर बेड। ठीक है, ये होते हैं, ये एल्वोली होती है, आर्टेरियम, इसके अंदर छोटी छोटी जो बारीक नसें होती है उससे आर्टरी। और प्रिलिमिनरी आर्टरी, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी वेन धमनी होती है, मांसपेशियाँ होती है, किसके द्वारा क्या होता है, तो एक बार इसके लिए ये डायग्राम देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप कितने हैं? देखो, दो प्रकार के होते हैं श्वसन, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसके अंदर होती है प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब वायु की उपस्थिति होती है एरोबिक के अंदर। और
एनारोबिक के अंदर होता है वायु की अनुपस्थिति, इसके अंदर वायु उपस्थित नहीं होती। कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का जो पूर्ण दहन होता है, ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण दहन, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो इसके अंदर देखो ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, और O2 के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, तो फिर क्या होता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और इसके अंदर ATP कितनी बनती है, 38 ATP बनती है, ठीक है, और क्या होती है एनर्जी, एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज से। उसके बाद में इधर देखो C6H12O6, वापस ग्लूकोज आ गया, इससे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, इसके अंदर 2 ATP ही बन पाती है क्योंकि ये अवायवीय है, और इसके अंदर जो है C2H5OH इथेनॉल बनता है, और लैक्टिक एसिड C6H6O2, ठीक है, ये बनता है। तो एक लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, अवायवीय सॉल्यूशन के अंदर, और 2 ATP की जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक चीज देखिए, वायवीय श्वसन, ये तो नॉर्मली अपन करते ही है, वो ये अवायवीय श्वसन मतलब, अवायवीय श्वसन मतलब जिसके अंदर O2 की उपस्थिति नहीं होती, जिससे अपन पता है कभी जो नॉर्मल बंदा है वो दौड़ भाग नहीं करता, मतलब फिजिकल जो हार्डवर्क है वो नहीं करता। अगर कोई उसे एक दिन के लिए हार्डवर्क करने या फिर वो रनिंग लगा के आए, तो जो रनिंग करता नहीं है वो रनिंग लगाएगा, तो फिर क्या होगा, उसकी मसल पेन होंगे। मसल पेन किस कारण होते हैं भाई, रनिंग करते समय वो सांस फूलती है, सांस आती है, मतलब ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि वो उस समय क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि O2 की जो है कमी आ जाती है, जिस कारण जो है मसल्स है वो बिना जो है O2 के है जो श्वसन क्रिया करते हैं, इसे किण्वन भी बोलते हैं, ठीक है। जिस कारण क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसके कारण होता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन के कारण। अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना चल रहा था वो अपन बात कर रहे हैं। देखो, ये वायुव्य है, ये अवायवीय है, एरोबिक है, अनारोबिक है, ठीक है। ये तो है एरोबिक, ये अनारोबिक। इसका साइट मतलब क्या है, स्थान, तो एरोबिक का स्थान क्या होता है, कोशिका द्रव, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव, और माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, साइट इसकी जगह क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में। और जो है एनिमल्स, जो जंतु है, ह्यूमन है और स्नेक है, फ्रॉग है, बर्ड्स है, इनके अंदर क्या होता है एरोबिक श्वसन होता है, और एनारोबिक श्वसन जो है माइक्रोबस माइक्रो जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर, जर्म्स के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर। फर्मेंटेशन की किण्वन होती है, किण्वन प्रक्रिया जो जिससे अंगूर से शराब बनाना, तो वो, और दूध से दही बनाना, बायोगैस, गोबर गैस, बीज की अंकुरित अवस्था, जिसे बोलते हैं डोमेंसी ऑफ सीड, डोमेंसी मतलब अंकुरित अवस्था। तो इसके अंदर किण्वन की प्रक्रिया में जैसे बीज भी है तो वो मिट्टी के नीचे दबा रहता है, ठीक है, तो मिट्टी के नीचे क्या है वो फर्टिलाइज होता है, मतलब अंकुरित होता है, डोमेंस से होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर, मिट्टी के अंदर दबा है, मिट्टी के अंदर दबा है, तो उसके अंदर एयर जो है नहीं जा पा रही है। इसी प्रकार जो है अब जो गोबर गैस होती है उसको भी नीचे नीचे ऐसे गोबर गैस के मतलब चेम्बर बनाए जाते हैं जमीन के अंदर ही, फिर उसको ढका जाता है, तो इसके अंदर जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसे, और ये अवायवीय श्वसन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो किसके अंदर जीवाणु जो है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जो है अवायवीय श्वसन करते हैं, और एनिमल्स जो है मानव है, स्नेक है, फ्रॉग है, जो है अवायवीय श्वसन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गन। जैसे मतलब अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जो है ऑर्गन होते हैं, मतलब रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए अलग अलग जो है अंग काम में लिए जाते हैं। जैसे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर, उभयचर जो है मेंढक है, और वो मेंढक जो है पानी पर भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है। अगर पानी वाला है तो वो स्किन से जो है श्वसन करेगा, और जो है ग्राउंड पे जो मेंढक जो है दिखते हैं अपन आसपास, जो बरसात के मौसम में या फिर नॉर्मली भी खेड़ी वगैरह में गाँव में वहाँ पे दिख जाते हैं, तो वो लंग्स ये जो है उनके अंदर भी एक पैर मतलब 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, उनसे सर्चिंग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर केंचुआ जो जमीन के अंदर रहते हैं और बाहर भी आते हैं, स्किन के माध्यम से जो है ये श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद में आते हैं कॉकरोच, कॉकरोच मतलब चिलचट्टा, चिलचट्टा किससे करता है, ट्रेकिया से या फिर विंड पाइप, विंड पाइप या ट्रेकिया से श्वास लेने से जो है श्वसन क्रिया करता है कॉकरोच, चिलचट्टा।
एमीबिया जो है, अमीबा जो होते हैं इसे, बॉडी सरफेस जो है शरीर की सतह से जो है ये सर्फिंग करता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनिमल्स और ह्यूमंस और बर्ड्स ये क्या करते हैं, वन पेयर ऑफ लंग रहता है और लंग्स रहता है इसके अंदर, और ये फेफड़ों से जो है श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। फिश जो है गलफड़े, फिश के अंदर देखा होगा, ये मछली है, मछली के इसके ऐसे ऐसे कुछ बने रहते हैं ना, ये मतलब इसे मुंह की साइड में, इसे क्या बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं, ठीक है। गलफड़े रहते हैं इसके अंदर, जिस कारण जो है यहाँ से ये श्वसन करती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गिल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। प्लांट, पेड़ पौधे के अंदर होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा बोलते हैं रंध्र को, जिससे पेड़ की ये पत्ती हो गई, ठीक है। इस पत्ती के अंदर जो है ऐसी कोई डिजाइनें बनी रहती है, तो ऐसी डिजाइन के बीच में भी आप देखना कभी एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे छेद रहते हैं, छेद के अंदर से जिसे बोलते हैं अपन रंध्र, रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो है ये लंग्स होते हैं, लंग्स ऑफ प्लांट होते हैं, रंध्र जो है लंग्स ऑफ प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट का फेफड़ा है, उसके द्वारा ये श्वसन क्रिया कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होते हैं और वो बना मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर देखो चल तो सेल टिश्यू, जैसे अपने पढ़ा था ना, कोशिका मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बॉडी। ऐसे ही जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक जो है पूरा है, अभी देखा था आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी। यहाँ पे मैं एक बार वापस से दिखाना चाहूँगा आपको। और देखो इधर अपन ने बात की थी, आ जाए यार, देखो ये आ गया नेसल फेरिंक्स लैरिंक्स, तो ये क्या है, एक श्वसन तंत्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे, तो चलिए अपन जहाँ पे छोड़े थे वहाँ पे ही वापस स्टार्ट करते हैं इसको। तो अपन बात कर रहे हैं नोज की, नाक की डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं अब। तो नोज के अंदर होता है नोस्ट्रिल्स या नेसल पेयर्स। नेसल पेयर्स मतलब नासिक छिद्र, दो अपने जो छिद्र दिख पा रहे हैं आप, नोस्ट्रिल्स या नेसल पेयर बोलते हैं, इसे नासिक छिद्र बोलते हैं। नोस्टल, नेसल के अंदर नेसल कैविटी होती है, नाक की जो है गुहा होती है, और गुहा के अंदर ऑस्केटरी रीजन होता है, मतलब घ्राण के अंदर, जिसके अंदर जो है श्लेष्मा या फिर वो चीज़ें होती है, मतलब हल्का सा क्या बोल सकते हैं, विदिक को बताते हैं। ऑस्केटरी रीजन जिसके अंदर जो है नेसल हेयर होते हैं। नेसल हेयर क्या करते हैं, एयर फिल्टर का काम करते हैं, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल को जो है ये फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और ग्रांड के अंदर जो है ब्रेन को है ना सिग्नल देता है, और जिससे ब्रेन की अच्छी स्मेल है या फिर दुर्गंध है उसका पता लगा पाता है, और स्मेल करके अपन को सेंस कर पाता है। अब इससे देखो नेसल हेयर है, नेसल हेयर को जो है बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ये ध्यान रखना, नेसल हेयर को क्या बोलते हैं, सीलिया। अब देखो नेसल वाटर, नेसल वाटर मतलब नाक का पानी, हवा, जिसे अपन क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में म्यूकस, म्यूकस भी बोलते हैं या फिर श्लेष्मा बोलते हैं। हवा को गीला करता है और हवा को गर्म करता है, ठीक है। विंटर्स में तो हवा को गर्म, और जो है समर के सीजन के अंदर जो है हवा को गीला करने का, थोड़ा सा नम बनाने का, ठंडी बनाने का जो है काम करता है। जो नाक के अंदर जो पानी होता है, म्यूकस होता है, वो भी रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने नोज के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे फेरिक्स, फेरिक्स मतलब हो गया ग्रसनी। इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर एंड डाइजेशन सिस्टम, फूड। ये कॉमन पाथ से होता है अपने जो है डाइजेशन सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मतलब एक साइड तो जो है ग्रसनी, मतलब जहाँ से खाने वाली पाइप होती है, और एक साइड से क्या होती है, अपने भोजन की पाइप होती है। ये देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये अपने पास है, इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एयर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपन खाना ले रहे हैं तो वो एक पाइप आ गया, उसके बाद में नीचे दो पाइप के अंदर खुल जाएगा। तो एक तो होगा विंड पाइप, ठीक है, और एक होगा फूड पाइप। तो इसके अंदर एक जो है ढक्कन लगा रहता है, जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन मतलब एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस लगा रहता है, जिसका मेन कार्य क्या होता है, तो एपिग्लोटिस का मेन कार्य होता है, अगर अपन खाना खा रहे हैं तो वो खाना खाने वाली नली के अंदर जाना चाहिए, मतलब फूड पाइप के अंदर जाना चाहिए। और हवा ले रहे हैं तो हवा किसके अंदर जानी चाहिए, अपनी विंड पाइप के अंदर जानी चाहिए। तो वो कभी क्या ढक्कन ऐसे लगता है, कभी ऐसे लगता है, खाना खाते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाता है, तो किस में जाएगा, खाने वाले पाइप में। और ऑक्सीजन जब हमारे हवा लेते हैं तब क्या आता है, ये फूड पाइप बंद हो जाती है, और हवा वाले विंड पाइप के अंदर जो है ओपन रहती है, तो इसके अंदर हवा चल जाती है। तो इस प्रकार जो है ये काम चलता है। और देखिए एपिग्लोटिस घाटी का ढक्कन या फिर बटन, बटन बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरफ होती है विंड पाइप, और इस तरफ होती है अपने फूड पाइप।
इसके ऊपर एक जो है एक ढक्कन के टाइप से लगा रहता है, कभी ये ढक्कन इस तरफ तो कभी ये ढक्कन इस तरफ। अब ये वेरी करता है, जैसे खाना खा रहे हैं तो फूड पाइप के ऊपर ओपन रहेगा और विंड पाइप के ऊपर ये ढक्कन रहेगा, और सक्शन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये जो है ढक्कन है, जो एपिग्लोटिस है वो फूड पाइप पे चला जाएगा और विंड पाइप ओपन रहेगी। इस प्रकार जो ये वर्क रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लैरिंक्स की, नेक्स्ट अपने जो ऑर्गन है, और उसका लैरिंक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र, ठीक है। और वोकल कॉर्ड, इसे स्वर रज्जु भी बोला जाता है। ये क्या होता है, एक मतलब ऐसे मसल्स का एक गुच्छा होता है जिसके अंदर ऐसे कुछ बनी होती है जालियाँ, कंपन करती है ये जालियाँ, और कंपन करके क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। नोट, इसको बोलते हैं सिरिंक्स। सिरिंक्स जो है बर्ड का स्वर यंत्र होता है। अगर पूछा जाए लेरिंक्स क्या है, लेरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स अपने ह्यूमन के लिए, और सिरिंक्स जो है, सिरिंक्स पूछा जाए तो ये किसका है, बर्ड का जो है स्वर यंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड मतलब स्वर यंत्र, अपने बात की किसी के अंदर स्मॉल होती है, किसी के अंदर लार्ज होती है, ठीक है। इस तरफ होती है गले के अंदर। और इसके अंदर अगर हम बात करें फीमेल, फीमेल के अंदर पिच इज हाई। पिच मतलब जो होता है तारत्व, क्या होता है पिच मतलब क्या होता है, तारत्व, तारत्व होता है, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट जो है बड़ा है, एक बार इसको स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पिच मतलब क्या होता है, एक जस्ट सेकंड, पिच मतलब क्या होता है, तारत्व, ठीक है। पिच इज हाई, इसके अंदर पेनापन अधिक होता है, 14 से 15 mm का होता है, ठीक है। और मेल के अंदर जो होता है पिच इज लो, मतलब तारत्व जो है कम रहता है, तारत्व कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है, आवाज़ के अंदर भारीपन रहता है, और 20 mm तक जो है ये बड़ा रहता है, ठीक है। क्या वोकल कॉर्ड की अपन बात कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर पिच अधिक होता है, जिसके कारण 14 से 15 mm तक ही रहता है वोकल कॉर्ड, और मेल के अंदर जो है 20 mm तक जो है वोकल कॉर्ड रहता है, जिसके कारण जो है तारत्व कम हो जाता है और भारीपन रहती है आवाज़। उसके बाद में अपन देखो एयर को अंदर, वोकल को बाहर भेजना। लिरिक्स, लिरिक्स के अंदर भी एक है ना ग्लोटिस होता है, लिरिक्स के अंदर भी एक ढक्कन होता है जिसका काम क्या होता है, एयर को तो अंदर लेना और वोकल को बाहर भेजना, मतलब साउंड को तो बाहर भेजना और एयर को अंदर लेना, इसका काम होता है ग्लोटिस का। इन बॉयज, बॉयज के अंदर जो है कार्टिलेज जो होता है आस्थि, इसे उपास्थि बोलते हैं। एडम्स एप्पल जो है, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसे। कार्टिलेज या अस्थि एक लगी रहती है गले के अंदर, जिसके कारण क्या है, आदमी का जो गला थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इन बॉयज अधिकतर होता है ये ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, तो ये मेंस के लिए है। कार्टिलेज इसके अंदर रहती है, अस्थि रहती है। एडम्स एप्पल भी बोलते हैं इसे। ये पेटवार जो देख पा रहे हो ना, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में आगे बात करते हुए हम बढ़ते हैं विंड पाइप के ऊपर। विंड पाइप मतलब श्वास नली, ठीक है। श्वास नली जो अपने हवा को अंदर ले जाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो वो श्वसन की क्रिया के अंदर भागीदारी रहती है। तो ये हो गई श्वास नली, जिससे बोलते हैं ट्रेकिया भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया, ये भी ध्यान कर लेना आप। तो विंड पाइप होती है, ठीक है। विंड पाइप पे आप देख पा रहे हैं इधर है ना छोटे छोटे ये छल्ले जैसे बने हैं, ये छल्लों की संख्या कितनी है, इसे बोलते हैं हाइलिन उपास्थि, हाइलिन उपास्थि। और इसकी संख्या होती है 9, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब उपास्थि होता है। और इस कार्टिलेज का कारण क्या होता है, कार्टिलेज क्यों लगी हुई है, जैसे ये पाइप है, या फिर मैंने अंगूठी नहीं पहनी लेकिन अंगूठी होती है अपने हाथ में, तो अंगूठी क्या करती है, कवर कर दी है, मतलब एक चारों ओर से घूम देती है। उसी प्रकार अगर इसको भी मैं कुछ कवर कर दूँ तो क्या होगा, इसकी मजबूत हो जाएगी, बन जाएगी ये। इसी कारण जो है विंड पाइप के अंदर भी जो है ये कार्टिलेज लगा हुआ रहता है, उपास्थि होती है। इस कारण क्या होता है, इसके अंदर मजबूती प्रदान होती है, ये आसानी से फट नहीं पाते, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जब अपन ज़्यादा जोर से सांस लेंगे या फिर कुछ दिक्कत होने के कारण जो है ये कभी फट सकती है। जैसे आगे हम बात करेंगे डिटेल के अंदर, देखिए। बाकी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले अपन नोज के बारे में पढ़ा, फिर फेरिंक्स के बारे में पढ़ा, फिर लेरिंक्स के बारे में पढ़ा था। एपिग्लोटिस आया था फेरिंक्स के अंदर, घाटी ढक्कन, ये तो ब्रश नली हुआ था ना, ब्रश नली, ब्रश नली के अंदर बाद में, उसके बाद में एपिग्लोटिस आया था, घाटी ढक्कन, फिर लेरिंक्स, फिर विंड पाइप। यहाँ तक अपन ने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब अपने जो है जो श्वसन तंत्र है वो शरीर के किस भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो अपन को ध्यान रखना है मेडुला ओब्लागेटा जो है पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है, इसके द्वारा जो है अपने श्वसन क्रिया जो है नियंत्रित की जाती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस सिस्टम तो होता है मेडुला ओब्लागेटा, और प्रोसेस को जो है कॉन्स रोली, कॉन्स रोली भी अपने जो है मेडुला ओब्लागेटा का पार्ट होता है, कॉन्स रोली, उसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। और इनहेबिशन जो है सांस लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना।
मतलब सांस दो प्रकार से लेते हैं अपन, इनहेल करते हैं और एक एक्सहेल करते हैं। सांस लेने को बोलते हैं इनहिबिशन, और सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। श्वसन तंत्र के रोग। ठीक है, श्वसन तंत्र के रोग मतलब यूपेनिया बोलते हैं, यूपनिया भी बोलते हैं इसे। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो सामान्य श्वसन दर होती है वो 12 से 16 या फिर 14 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो हाइपोनिया, हाइपोनिया के अंदर जो है ब्रीथिंग रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, श्वसन दर कम होना जिसके कारण हाइपो मतलब होता है कम होना। ठीक है, श्वसन दर कम होना, तो लेस देन 12 से कम अगर हो गई तो श्वसन दर कम होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसके कारण जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। वो क्या होता है पता नहीं, अभी मेरे को वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन एक होता है जिसके द्वारा जो है अ, सांस लेने के अंदर जो उनको आसानी होती है, उस ऑक्सीजन जैसा कुछ होता है वो मशीन मतलब दवाई से होती है कुछ, जो भी है। ब्रीथिंग रेट जिसके अंदर क्या हो जाए हाइपोनिया के अंदर डिक्रीज हो जाती है, श्वसन दर कम हो जाती है, लेस देन 12 से कम। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होती है 12 से 16 या फिर 14 से 18 पर मिनट। ठीक है, और जो है बच्चा रहता है उसके अंदर सामान्य श्वसन दर होती है 40 पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 40। तो बच्चा रहता है तो देखो बच्चे के अंदर ठंडी भी ज़्यादा होती है और श्वसन दर भी, छोटा है तो हर चीज़ ज़्यादा, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है फिर धीरे 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 कम हो जाती है। हार्ट बीट भी बच्चे की जो है अधिक रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हाइपर पेनिस हाइपरनिया बोलते हैं इसे, हाइपरनिया। इससे के अंदर क्या होता है कि ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाती है, श्वसन दर जो है बढ़ जाती है, 20 से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। तो ऑक्सीजन कोई अधिक मात्रा में जा रही है तो भी दिक्कत है, कम मात्रा में जा रही है तो भी दिक्कत है। कम मात्रा में जा रही है तो उसको बोलते हैं हाइपोनिया, और अधिक मात्रा में जा रही है तो उसको बोलते हैं हाइपरनिया। ठीक है, हाइपरनिया मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं अगले दूसरा से संबंधित रोग है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लेक ऑफ O2 इन टिश्यू, मतलब अपने जो ऊतक है उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण जो है हाइपोक्सिया होता है। एनोक्सिया की बात करें, नो O2 इन टिश्यू, मतलब O2 टिश्यू के अंदर जो है O2 खत्म हो जाती है, मतलब O2 नहीं रहती, उसको में O2 खत्म हो जाती है, जिसके कारण एनोक्सिया होता है। ठीक है, इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा जो है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स के अंदर होता है। ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर मतलब क्या होता है कि ये जो है ऐसा कुछ ब्रोंक्यूल्स होती है अपनी, तो जिसके अंदर क्या होता है कि अंदर की साइड में जो है, देखो जिसके अंदर मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है मवाद भर जाता है। इसके अंदर बीच वाले जो पार्ट होता है इसके अंदर जो है मवाद टाइप से कुछ बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ब्रा ब्राउन कलर का रहता है, प्लस मवाद पड़ जाता है, जिसके कारण जो है ये सिकुड़ जाती है। तो इसके अंदर अंदर सिकुड़ जाती है, सिकुड़ना का मतलब इसके अंदर स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, श्वसन के लिए, जिसके कारण जो है एम्फाइसीमा हो जाता है और श्वसन के अंदर अपने को दिक्कत आती है सांस लेने के अंदर। देखो लिखा हुआ भी है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल क्या होती है सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाने के कारण जो है इसके अंदर किस कारण सिकुड़ जाती है, क्योंकि इस कारण जो है मवाद या फिर पस जो है जमा हो जाता है। और पस ये किस कारण जमा होता है भाई, या तो हो सकता है एयर पॉल्यूटेड है, या फिर अपने जो है कचरा वगैरह जो है धूल मिट्टी के कारण, या फिर वायरस वगैरह भी हो सकते हैं, उनके कारण भी जो है ये पस या मवाद पड़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सातवां है अस्थमा, दमा, बहुत खतरनाक बीमारी। एलर्जिक डिसऑर्डर होता है ये, एलर्जिक डिसऑर्डर डस्ट पार्टिकल से, धूल मिट्टी के कण से, या फिर जो है कवक या फंगस वगैरह है उनके कारण होता है। इसका फंगस या कवक क्या है, एस्पेरिगुलस फंगिटाइसिस, और इसके कारण जो है ये अस्थमा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर भी क्या होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है पस या मवाद जमा हो जाता है, धीरे धीरे से वो जो है आपस में सिकुड़ जाती है, और एलर्जिक डिसऑर्डर है ये। एलर्जी के द्वारा होता है, किसी को एलर्जी होती है फूल के पिगमेंटेशन से और से, मतलब परागकण वगैरह होता है, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, या एयर पोल्यूटेड हो गई, या फिर कुछ खाने से हो गया, जिसके कारण जो है दमा हो जाता है। और इसके बाद में बात करें नेक्स्ट अपने पास है निमोनिया। निमोनिया मतलब पीली कुपी का रोग बोलते थे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणुविक जो संक्रमण है वो इसके द्वारा होता है। और डिप्लोकोक्स और स्टेरो स्टेरोप्रोटोकॉल जो है इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोकोकस और स्टेरोप्टोकस। ठीक है, पीली कुपी का रोग बोलते हैं इसे। और कारण क्या है इसका, कारण जो है एल्वोली के अंदर जो है पानी भर जाता है, एल्वोली अभी अपन बात करेंगे आगे। जो है एसी और कूलर नालियों के मटके और टैंक के अंदर अशुद्ध जो है, मतलब मच्छर होते हैं ना जो बरसात के सीजन पे आते हैं और लार्वा वगैरह, और वो उनका उनके अंदर जो अशुद्ध या उनका पानी पीने से, अशुद्ध पानी पीने से
तो उनके कारण जो है अपने पास जो है निमोनिया हो जाता है। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कुपी का रोग हो जाता है, पीली कुपी का रोग बोलते हैं इसे, पीली कुपी का रोग बोलते हैं निमोनिया को। क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी जो आपने देखा ही है, तो इधर लंग्स रहते हैं, ठीक है, इधर भी लंग्स रहते हैं, इधर दो ये आ रही है, फिर ये इसमें जा रही है, ठीक है। इसके बीच में से छोटी छोटी जो है इसके अंदर बीच में जो रहते हैं ना, ये लास्ट में जाके लास्ट छोर पे, तो ये होती है कुपी का है, जिसे बोलते हैं एल्वोली। एल्वोली के अंदर जो है पानी भर जाता है, जिसके कारण जो है ये पीली हो जाती है, इसका रंग जो है पीला पड़ जाता है, जिसके कारण जो है पीली कुपी का रोग उसे बोलते हैं, ठीक है। और उसमें फिर ये होगी तो ब्लड जो है सही से शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, और फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें होती है। नेक्स्ट अपने पास है हे फीवर। हे फीवर भी एक जो है रेस्पिरेशन सिस्टम श्वसन संबंधित जो है बीमारी है। फ्लोवर के परागकण पेट के सलाइवा, पेट के सलाइवा मतलब अगर कोई कुत्ता वगैरह है या फिर गाय वगैरह है या कोई और जीव है, तो जिसके सलाइवा को अपन ने मतलब कुत्ते को अगर कुछ खिला रहे थे तो उसके सलाइवा हाथ में लग गया, फिर अपन ने कुछ खा लिया उसी हाथ को जाने अनजाने में बिना धोए, तो फिर वो दिक्कत करना शुरू हो जाता है। सूक्ष्मकण आदि जो है, जिसके कारण जो है नेसल कैविटी में संक्रमण के कारण भी हो सकता है। तो ये है फीवर नाम का जो है श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स और लक्षण, इसके अंदर क्या होता है, नाक आँख से जो है पानी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और अपन को जो है मतलब बोलते हैं ना, टेस्ट का मतलब स्मेल का पता नहीं चलना, मतलब कैसी स्मेल है, अच्छी है बुरी है, तो उसका धीरे धीरे एहसास होना कम हो जाता है। स्मेल पावर इसके अंदर जो है वीक हो जाती है, ठीक है, ये सिम्टम्स है इसके है फीवर के। उसके बाद में हम बात करें टीबी, मतलब तपेदिक क्षय रोग भी बोलते हैं इसे। ये भी क्या है, बैक्टीरियल जीवाणु से संबंधित डिजीज है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका जो है जीवाणु है, और संक्रमण से जो है ये बीमारी फैलती है टीबी। कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रमण से फैलती है। क्रोनिक डिजीज इसके हम बोल सकते हैं। क्रोनिक डिजीज किससे बोलते हैं, अगर पूछ भी ले कोई आपसे क्रोनिक डिजीज क्या होती है, तो क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है जो लंबे समय तक जो है चलती है। लंबे समय तक चलने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज। समझ पाए, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो, हार्ट के अंदर देखो एक प्रीकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये अपना समझ लो हार्ट, सॉरी, हार्ट को बनाना पड़ेगा। ये ऐसा ऐसा कुछ साइट होता है, इधर ये इधर दो तीन पाइप इसमें निकली रहती है, और इधर ये दो ऐसे, तो इसके अंदर चार चैम्बर हो गए, और ऊपर से ये ऐसे ऐसी की पाइप। तो ठीक है, ये अपना हेड है जैसा भी है मान लो। तो इसके अंदर जो है बाहरी आवरण होता है ना इसका, मतलब ये इसको बोलते हैं प्री कार्डियल झिल्ली, मतलब प्री कार्डियल मेम्ब्रेन। और ब्रेन के अंदर भी एक झिल्ली होती है, सरफेस के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है वो झिल्ली, कुदरत में अपन इस तक तो एकदम मतलब एक एक चीज़ बारीकी से सोच समझ के बनाएंगे बस, सब चीज़ का ध्यान में रख के सेफ्टी पर्पज से और से। तो बहुत अच्छा है ईश्वर जो इतना शानदार जो है सर्जन है, निर्माता है। ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर भी जो है झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं मेरेंजिस मेम्ब्रेन, ठीक है। मेरेंजिस मेम्ब्रेन होती है ब्रेन के अंदर, पीरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है अपने हार्ट के अंदर। और जो है अपने लंग्स के अंदर भी एक झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं झिल्ली का नाम है पिलीरा मेम्ब्रेन, ठीक है, पिलीरा मेम्ब्रेन। जब इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया जो है इसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, बैक्टीरिया इसको खाने लग जाते हैं, किसको, पिलीरा मेम्ब्रेन को। और जिसके कारण जो है विस्करल और पार्ट पेरिफेरल जो है प्लेरा, दो देखो, ये प्लेरा मेम्ब्रेन दो टाइप से है, एक तो बाहर की साइड में अलग अलग है, और जो अंदर की साइड में रहती है वो अलग है। बाहर की साइड में होती है जिसको बोलते हैं प्ल्यूरा, ठीक है, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। और अ, अंदर की साइड में होती है जिसको बोलते हैं विस्करल, ठीक है, पेरिटाइल पेरिटल और विस्करल विस्करल, ठीक है, पेरिटल और विस्करल प्ल्यूरा। तो ये अंदर वाली तो होगी विस्करल प्ल्यूरा, और बाहर वाली होगी पेरिटल प्ल्यूरा, ठीक है। ये प्लूरा मेम्ब्रेन टू टाइप के हैं। अब देखो, ब्लड वेसल्स में पानी भर जाता है, इसके अंदर भी टीबी के अंदर भी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण जो है सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। और ये होता है इन्फेक्शन कारण, इन्फेक्शन के कारण जो जीवाणु है इसको प्लूरा मेम्ब्रेन जो आउटर झिल्ली है इसको खा जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, फिर अंदर से जो है इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस कारण जो है टीबी होती है, सांस लेने में अधिक समस्या होती है इसके अंदर। उसके बाद में है वाइट लंग डिजीज। वाइट लंग डिजीज मतलब वाइट नाम से इस तरह से देखो, वाइट लंग डिजीज मतलब सफेद फेफड़ा रोग, ठीक है। कॉटन
कॉटन जो इंडस्ट्री होती है, कॉटन की फैक्ट्री होती है, उसके अंदर जो है धमाका होता है, मतलब वो जो सांस के अंदर चला जाता है कॉटन के वाइट वाइट छोटे छोटे हल्के के पार्टिकल। तो वो क्या होता है अपने ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाके वो उसके अंदर जम जाते हैं साइडों के अंदर, सतह के ऊपर, जिसके कारण जो है ये रास्ता क्या होता है सांस लेने का सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ा हुआ रास्ता के अंदर जो है हवा के अंदर जो है कम आ पाती है, फिर सही मात्रा में हवा नहीं आएगी तो सांस लेने में समस्या तो होगी ही भाई। तो ये चीज़ है, वाइट लंग डिजीज बोलते हैं इसे। और ऐसे ही देखो ब्लैक लंग डिजीज, कोयले की खान के अंदर जो है काला धुआं वगैरह उड़ता है, वो डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं, फिर वापस वही काम है भाई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जमा होंगे ये सतह पर, और फिर सांस लेने में समस्या होगी। इस कारण बोलते हैं सावधानी रखो, उसके अंदर फेस मास्क का यूज करो। ठीक है, और आंखों के अंदर भी अलग से होता है वो गोगल्स लगाने का और का, तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखिए, फिर काम करना चाहिए। तंबाकू का टार, टायर जमने से जो है विंड पाइप जो होता है अपने, वो फट जाता है और ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तंबाकू का टार फेफड़ा हो जाता है, जो लंग्स होता है वो आपने देखा होगा मूवी के अंदर भी, वो ऐसे ग्लास के अंदर नीचे होता है पहले, मतलब आता है ना स्टार्टिंग की किसी भी फिल्म के अंदर वो वार्निंग या चेतावनी से टाइप से, तो उसके अंदर देख पाएंगे, उसको बोलते हैं टार। वो जो है लंग्स को सिकोड़ कर वो जो है कांच के जो गिलास के अंदर जो दिखाते हैं अपन को काला काला, वो होता है तार। ठीक है, तार तंबाकू का तार होता है, वो जम जाता है, और जिसके कारण जो है ब्राउन से उसका जो है ब्लैक हो जाता है अपने लंग्स पर। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और विंड पाइप और ट्रेकिया, ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो है सांस लेने में समस्या होने लग जाती है, तंबाकू के कारण भी। तो नेक्स्ट अपने पास डिजीज है, वो है ये बता दिया, रेस्पिरेशन आर टू टाइप, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन तो अपने बात की थी, वो अपने फेफड़ों के अंदर होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है हवा अपने सभी अपने जो है रेस्पिरेशन सिस्टम से, मतलब वायु और अपने बाहरी वातावरण के बीच में जैसे CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन तो अपने ऊतकों के मध्य और जो है ब्लड के अंदर वो होती चलती है, वो इंटरनली होती है। अब बात करते हैं वापस से इस पूरे सिस्टम को एक बार एक ही पेज के अंदर ले लेते हैं। और जो एयर होती है, एयर को नोज के द्वारा लिया, ठीक है, उसके बाद में फेरिंक्स पढ़ा, उसके बाद में एपिग्लोटिस, ठीक है, फेरिंक्स का घाटी ढक्कन होता है, फिर लेरिंक्स पढ़ा, साउंड बॉक्स होता है। और बर्ड के अंदर होते हैं लिरिक्स के, क्या बोलते हैं सिरिंक्स, बर्ड के अंदर सिरिंक्स होता है, साउंड बॉक्स के ऊपर भी एक ग्लोटिस लगा होता है। फिर ग्लोटिस के बाद में आता है विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर होता है अपने ट्रेकिया। ट्रेकिया जुड़ी होती है ब्रोंकी से, ब्रोंकी जुड़ी होती है ब्रोंक्यूल से। ब्रोंक्यूल के अंदर जो है एयर रहती है, ठीक है, अपने अभी तक जो अशुद्धि एयर है। उसके बाद में जो है ये एल्वोलेल वायु कुपिका के अंदर जाती है। वायु कुपिका के अंदर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में जो है प्रिलिमिनरी वेन होती है, फुफ्फुस शिरा, उसके अंदर जो है ये अपने जाता है शुद्धिकरण हुआ रक्त। और फिर लेफ्ट आर्टियम जो है बायां अलिंद्र जो अपने हार्ट का होता है, उसके अंदर जाता है। उसके बाद में बाइकोस्पिड जो वॉल होता है, उसके अंदर, या फिर मेटरल वाल भी बोलते हैं इसे, मेटरल वॉल, इसके अंदर जो है ब्लड बायां लिम्ब से इसमें जाता है, जो शुद्ध रक्त का शुद्ध मतलब O2 युक्त जो ब्लड है वो फिर बाद में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले के अंदर जाके महाधमनी के द्वारा जो है स्मॉल आर्टरीज, मतलब छोटी छोटी जो है धमनियों के अंदर जाता है, फिर अपने जो है प्रत्येक टिश्यू या ऑर्गन या पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड चल जाता है, वो तो हो जाता है शुद्ध ब्लड। और ये होता है CO2 जन, CO2 मतलब वायु जा रही है, इसके अंदर वायु का मिश्रण है पूरा, और इसके अंदर जो है O2 युक्त, मतलब इसका शुद्धिकरण हो गया भाई। ब्लड के साथ O2 मिल गई, और O2 है ना शरीर के जो है सभी टिश्यू तक है ना पहुंच गई, किसके द्वारा, प्रिलिमिनरी वेन फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फिर लेफ्ट आर्टियम बायां अलिंद में जाती है। फिर बाइकोस्पिड वॉल्व होता है, अपन देखा ही होगा कि बायां अलिंद के नीचे एक से ऐसे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होकर इसके अंदर इसमें जाता है, नीले में जाता है। नीले से फिर ऊपर एक महाधमनी लगी रहती है, और महाधमनी जो है इसको पूरी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं O2 इन लेते हैं, मतलब O2 अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये अपने जो है रेस्पिरेशन सिस्टम एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। देखिए एक बार से वापस, ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इधर ट्रेकिया है, ठीक है, इधर ब्रोंकी ये हो गए, ठीक है। और इसका लंग्स इनसाइड व्यू है ये। और ये देखो, ये जो होती है अपने पास, इसे बोलते हैं रिब, ठीक है, तसलियाँ, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए, लंग्स की सेफ्टी के लिए लंग्स के ऊपर रिब्स लगी हो रहती है। देख कुदरत में देखो कितने अच्छे से बनाया अपन को। ये डायाफ्राम हो गया, कितना लचीला रहता है ये, वायु को अंदर लेता है, उस निष्कर्षण होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए
1 मिनट के अंदर जो है एयर होती है इनहेल और एक्सेल, मतलब उस टॉक्सिन और न्यूट्रोफिल कितने की एयर होती है, तो 7 से 8 लीटर एयर जो अपन कर देते हैं। फिर एक डे के अंदर, एक दिन के अंदर अपन कितनी हवा को अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, तो वो 1100 लीटर स्क्वायर इतना हो जाता है। और एक दिन के अंदर O2 इनहेल और एक्सेल होते हैं 550 लीटर। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो कंप्लीट होता है इसी के साथ टॉपिक अपना। और अब जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं जिस भी सोर्स से आपको मिले, और उसके बाद में देखना है कि अपनी तैयारी को कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर जो पढ़ा हुआ है वो काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। तो आज की क्लास मैं करता हूँ, अच्छी लगी होगी आपको।